जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के क्लास में हम लोग डीएलएड के महत्वपूर्ण हिंदी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपको देखते देखते ही याद हो जाएगा। आज के क्लास में आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और इन सभी प्रश्नों में से एक भी प्रश्न को मिस मत करिए। क्लास बहुत फास्ट चलेगी, हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपके सरकारी सीट सुनिश्चित करने के लिए आज का क्लास महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस क्लास में हिंदी के वेस्ट प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो देखिए, यहाँ पे हमारे क्लास का फर्स्ट प्रश्न है, पाहुन शब्द का क्या अर्थ होता है। हमें बताना है कि यहाँ पे जो पाहुन शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है आना, पालना, मेहमान और पैर। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेहमान, जो कि पाहुन शब्द का सही अर्थ है। पाहुन शब्द का अर्थ मेहमान है। पाहुन एक देशज शब्द है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, समर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसका ऑप्शन दिया है त, पित, इत और इत। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इत, जो कि समर्पित शब्द में प्रत्यय है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, तितली निम्न में से किसकी कृति है। इसका ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, हरिऔध और हजारी प्रसाद। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तितली जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित यथार्थवादी उपन्यास है। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास काल इरावती आदि है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, काहे को बहाए प्रदेश सुन बाबुल मोरे निम्न में से किसकी पंक्तियां है। इसका ऑप्शन दिया है विजय सेन, मधुकर, अमीर खुसरो और चंद बरदाई। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो। उपयुक्त पंक्तियां अमीर खुसरो के गीत से है, जिसमें उन्होंने एक पुत्री की मनोस्थिति का मार्मिक वर्णन किया है। अमीर खुसरो। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ये अगला प्रश्न है, प्यासा शब्द से क्या भाववाचक संख्या बनती है। हमें बताना है। इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पे आस, प्यास, प्यास और प्यार। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्यास। प्यासा शब्द से प्यास भाववाचक संख्या बनती है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया है ठाकुरत्व, ठाकुरी, ठकुराइन और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठकुराइन, जो कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, खिलाड़ी शब्द का बहुवचन क्या होगा। हमें बताना है कि जो खिलाड़ी शब्द है उसका बहुवचन क्या होगा। और इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पे खिलाड़िन, खिलाड़ी, खिलाड़िया और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खिलाड़ी। खिलाड़ी शब्द का बहुवचन करने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका बहुवचन खिलाड़ी ही होता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, ये निम्न में से कौन सा विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। और इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, सबके लिए मिठाई लेकर आओ, राखी पर बाजार सजे हुए हैं और कमरे में ताला लगा है। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो। विकल्प ए संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। संबोधन कारक में अरे विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, उसका भाई खेलता है दिया गया वाक्य कौन से सर्वनाम का उदाहरण है। इसका ऑप्शन दिया है निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। दिया गया वाक्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे छोड़िएगा मत, रट लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वे अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लें, ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, व्यापार शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया है व्यापारो, व्यापारिक, व्यापारी और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापारिक। व्यापार शब्द का विशेषण शब्द व्यापारिक होगा। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है,
यदि उसने पढ़ाई की होती तो वह पास हो जाता में कौन सा काल है? इसका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूतकाल। ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, नहीं पराग नाही मधुर मधु विकास इही काल अली कली ही तो बंधयो आगे कौन हवाल पंकित में कौन सा अलंकार होगा? इसका ऑप्शन दिया गया है मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनयोक्ति अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनयोक्ति अलंकार। और यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में आक्रामक क्रिया नहीं है? इसका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे श्याम टहल रहा है, रमेश ने मुझे पत्र दिया, देव सोता है और अनिल कार चलाता है। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देव सोता है, जिसमें आक्रामक क्रिया नहीं है। यहाँ पे सक्रमक क्रिया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, भला मानस शब्द का समास विग्रह क्या होगा? इसका ऑप्शन दिया गया है भला है जो मानस, मानस भला है, भला और मानस और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भला है जो मानस। और यहाँ पे हमारा ये अगला प्रश्न है, तलीन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका ऑप्शन दिया गया है त प्लस लीन, तत् प्लस लीन, तत प्लस लीन और तत् प्लस ललीन। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तत प्लस लीन, जो कि तलीन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हाथ कंगन को आरसी क्या, लोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका ऑप्शन दिया गया है किसी बात का प्रमाण देना, स्पष्ट बातों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी चीज के लिए प्रमाण देना अति आवश्यक है, और स्पष्ट बातों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पष्ट बातों को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, ये कड़ी बिलाप सब रोवही रानी महाविपति किमी जाई बखानी सुनी बिलाप दुखौ दुख लागा धीरजहु कर धीरज का धीरजु भागा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे भयानक रस, करुण रस, भक्ति रस और वियोग श्रृंगार रस। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करुण रस। प्रस्तुत पंक्ति का स्थायी भाव शोक है, इस कारणवश इसमें करुण रस है। और यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, ये मीठा मोदू मन भये मलिन शब्द में कौन सा अलंकार है? इसका ऑप्शन दिया गया है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और रूपक अलंकार। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। प्रस्तुत पंक्ति में म वर्ण की आवृत्ति के कारण ही सौंदर्य उत्पन्न हुआ है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इसका ऑप्शन दिया गया है फल, फूल, पेड़ और सुंदर। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुंदर। सुंदर शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे हमारा ये अगला प्रश्न है, साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका ऑप्शन दिया गया है साधुआ, साध्वी, साधुता और साधु। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साध्वी, जो कि साधु शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जो कि है निम्न में से किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग संबोधन कारक में होता है? इसका ऑप्शन दिया गया है मैं, पर, हे, अरे, से और को। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हे, अरे। तो अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य भाववाच्य है? इसका ऑप्शन दिया गया है मुझसे पढ़ा नहीं गया, मैंने खाना नहीं खाया, रीमा ने चित्र बनाया और राम ने श्याम को बुलाया। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं गया। यह जो वाक्य है वह भाववाचक है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है,
कुसुम कोमल शब्द में कौन सा समास है? इसका ऑप्शन दिया गया है द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। कुसुम कोमल शब्द में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह है कुसुम के समान कोमल है। तो ये रहा हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न। चित तथा मैं शब्द को जोड़कर शब्द बनाया जाता है। इसका ऑप्शन दिया गया है चितमय, चिन्मय, चिंता और चिनाई। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिन्मय। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, महीना शब्द में कौन मूल शब्द होगा? इसका ऑप्शन दिया गया है मही, महीन, महीन और माह। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माह। महीना शब्द में माह मूल शब्द होगा तथा ईना प्रत्यय होगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न है, आग का तत्सम क्या होगा? और इसका ऑप्शन दिया गया है आग, आगी, अगिन और अग। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगिन। आग का तत्सम रूप अगिन होगा। आग तद्भव शब्द है, तत्सम की दृष्टि से शेष सभी त्रुटिपूर्ण है। और यह अगला प्रश्न है, तयक्त शब्द का सही विलोम क्या होगा? इसका ऑप्शन दिया गया है गृहीत, त्याज्य, तुच्छ और प्रिय। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गृहीत। तयक्त शब्द का सही विलोम गृहीत होगा, जबकि त्याज्य का ग्राहा, तुच्छ का महान और प्रिय का अप्रिय विलोम होता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्द का है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी और गरुड़ ध्वज। इसके अलावा अन्य पर्यायवाची शब्द है नारायण, हरि, मुकुंद, गोविंद, जनार्दन, श्रीपति, लक्ष्मीपति और कमलापति इत्यादि। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे क्लास का हर अपडेट सबसे पहले तुम्हारे पास जाए। तो ये हमारे क्लास का लास्ट प्रश्न था। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में डीएलएड के इसी प्रकार के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपने तैयारी में जी जान से लगे रहिए, क्योंकि आपको सफलता अवश्य मिलेगा। जय हिंद।